नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की 4th नंबर की वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। 4th वीडियो देखने से पहले इसकी पहले की वीडियो जरूर देखें और किसी भी टॉपिक में आपको कमजोरी महसूस होती हो उसके भी वीडियोस जरूर देखें। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें। m इक्वल टू a sec a और y इक्वल टू b tan a, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। m इक्वल टू a sec a एंड y इक्वल टू b tan a। इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जा सकता है ये डिपेंड। हाँ भाई, गर्ग सब बोलेंगे जरा जल्दी कैसे किया जा सकता है। भाई एक तो ये चक्कर है कि सर वैल्यू पुट करो और वो एलसीएम लो। सही है, वो तो पूरी महाभारत हो गई। सही है, नहीं है? इसमें एंगल की वैल्यू डालो और हाँ तो सही मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पे पुट होगा खेल। थीटा बराबर ए बराबर कितना माना? ए बराबर 0 माना। अभी रुको तो सही, ए बराबर 0 माना। भाई सब में ए है ना, तो अपन एक एंगल के लिए इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ए बराबर 0 माना तो एम बराबर क्या आ गया? ए। सही है। और y बराबर क्या आ गया? पुट करो m बराबर a, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 0 और ये cos स्क्वायर a कितना हो गया? 1। तो आपका आंसर हो गया 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ जी, फास्ट, मजे आ गए। तो बेटा थिंकिंग, जब तक अपन थिंकिंग नहीं करेंगे चीजें कैसे डेवलप होंगी? भाई वो तो बहुत बड़ा तरीका हो जाता, बस इसमें एक चीज देखनी है, ये ए है, ये ए है, ये है। भैया सब ए के लिए चल रहे हैं, तो हम मानेंगे जब एक एंगल के लिए चल रहे हैं तो एक एंगल होगा वहां पे कहीं ना कहीं। ये 0 से ही सेट होगा, तो a बराबर 0 से सेट होगा, 90 से नहीं होगा। चलो भाई क्लियर कर लो क्वेश्चन। हाँ जी सौरभ, मजे आ गए? कैसे करा था तुमने? छोड़ दिया था? चलो, छोड़ने लायक तो नहीं थे, 5 सेकंड का था ना। अच्छा बिजी शादी ब्याह में, हाय हाय। चलो चले साहब। देखिए वैसे कहते हैं अपन लोग कि इस चीज के बाद ये नहीं खाना चाहिए, इस चीज के बाद ये नहीं खाना चाहिए, नुकसान करते हैं। लेकिन शादी ब्याहों में जब आदमी जाता है तो सब चीज मिक्सअप चलती है। सही है, नहीं है? सब चीज मिक्सअप चलती है, वहां कुछ नहीं साहब, बस चलने दो। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जो जेंटलमैन होगा ना वहां पे शादी ब्याहों में, उसका पता कैसे चलेगा? तुम यदि ये देखना चाहते हो शादी ब्याह में सबसे अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है, या तो सलाद खा रहा होगा, या फ्रूट्स खा रहा होगा, या जूस पी रहा होगा। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं खा रहा होगा वो। और अपने जैसा आदमी, सब चलने दो, चटपटी चीजें चलने दो। क्या? अच्छा चलो भाई क्लियर। 42। चलो हाँ बोलो। नहीं एक्चुअल में क्या है, वो हैबिचुअल होते हैं, उनको पता है बाहर की चीजें गड़बड़ करती है बॉडी के लिए, क्योंकि वो सब केमिकल्स यूज करते हैं। बेटे सब केमिकल्स यूज करते हैं। जो शुद्ध वाले लोग होते हैं ना, जो अपनी बॉडी का ध्यान रखने वाले लोग हैं। अब अपन नहीं है, अपन के लिए तो खाने से मतलब है। जैसे कई लोग शुगर नहीं खाते। अब शुगर अपन जानते हैं बॉडी के लिए सबसे खतरनाक चीज शुगर है। क्यों? क्योंकि शुगर पचाने की कैपेसिटी नहीं है बॉडी के अंदर, सल्फर है वो तो लोग बाग क्या है, सल्फरलेस शुगर यूज करते हैं। एक बार मैं घर पे शुगर लेके आया था, 90 रुपए किलो वाली। मैडम लड़ रही थी, 90 रुपए किलो वाली शुगर, मुझे पता है सल्फरलेस थी।
सही है ना, बॉडी को बनाने वाली थी, लेकिन नहीं साहब, हम तो 45 रुपए केजी वाली खाएंगे। ओ नो, देखो हार्ट अटैक आने का केवल एक ही कारण है दुनिया में, पता क्या? टेंशन। केवल एक ही कारण है, टेंशन। अच्छा, टेंशन की भी एक प्रॉब्लम ये है, कई लोग जबरदस्ती टेंशन लेते हैं, कई लोग बैठे ठाले टेंशन लेते हैं, बैठे बैठे टेंशन हो जाती है उनको, तो ये उनका बिहेवियर बन गया है। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 42। एंजॉय, एंजॉय करते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री जैसे सब्जेक्ट के साथ एंजॉय करते चलिए, टेंशन कभी नहीं होनी चाहिए। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है भैया, और बी पे 90 डिग्री है, tan a बराबर 1 है, ये a है, a बराबर 1 है, लो साहब 1 है, 1 1 1 है, तो ये 1 है, ये 1 है, सुनो ये 1 है, तो ये क्या है, निकालने की कहां जरूरत है। 4 sin 45 cos 45 sin 45 cos 45, 4 1/√2 इंटू 1/√2, और आंसर क्या आ गया, तो खत्म। कोई दिक्कत करने की, जिसको बनाने की जरूरत ही नहीं, बेचारे ने हिंट मारी हुई है, लेकिन हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, हमने वो वहां देखा कि क्या पता ये यूज आ जाए। चले बेटा, बेटा टेंशन कभी किसी को नहीं लेनी है। 20 साल का बच्चा भी एक्सपायर हुआ, सही है ना, हार्ट अटैक के कारण। टेंशन के कारण सारी प्रॉब्लम टेंशन के कारण है। आप ऐसा काम ही मत करो जो टेंशन दे, और गलत काम करोगे तो टेंशन। बेटा पढ़ाई से कभी भी जीवन में टेंशन नहीं होती, तुम गलत फहमी में हो। पढ़ाई से कभी भी जीवन में टेंशन नहीं होती, जीवन में टेंशन होती है पढ़ाई के साथ साथ सेटिंग में, आलतू फालतू की चीजों में लगे रहते हो, उसमें होती है। चलो, लेकिन अब क्या करें, तुम्हारे लिए वो भी जीवन का एक अंग है, सही है नहीं है? जैसे हमारे कृष्णा की 1 साल यूं ही खराब हो गई, बताओ सही बात है कृष्णा? चलो चलिए साहब, क्वेश्चन sec थीटा इक्वल टू 29/20, और ये 0 से 90 के बीच में है, होगा साहब 3 cosec थीटा प्लस 3 tan थीटा की वैल्यू लगानी है, दो ही है, इजीली लगा देंगे अपन। चलो sec थीटा को पहले चेंज करो cos थीटा में, cos थीटा यानी कि 20/29, LA 20/29। अच्छा ये 29 है, ये 20 है, तो ये क्या हो गया, अब तो राजा है अभी आके। चलो लगाओ 3 cosec थीटा, 3 cosec यानी कि साइन 1/sin L 29 प्लस है ना, और 3 cot थीटा 20/21। सारा खेल खत्म, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 49/7, और 7 से डिवाइड करा, 7 से डिवाइड करा, और आंसर क्या आ गया, 7। हाँ जी बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत? आ जाए 44 पे। अच्छी तरह देखा हमने, sec थीटा से वैल्यू को पुट करा और वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट किया। जल्दी करो, आज 3 वीडियो का टारगेट रखा है, तुम 30 क्वेश्चन भी नहीं होने पाओगे क्या? चलिए, cos 24 इक्वल टू m/n, देन द वैल्यू ऑफ cosec 24 माइनस cos 66। हाँ, ये क्या है आपका sin 24, ये क्या है आपका 1/sin 24, 1 माइनस साइन स्क्वायर 24, और नीचे क्या है sin 24। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, cos स्क्वायर 24, नीचे क्या हो गया sin 24। अच्छा अब बोलो, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। हम ये सोच रहे हैं कि और कम लगाना पड़े,
चलो cos 24, साइन ही तो निकालना है आपको। चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, cos 24 m अपॉन एन, एल ए एम एन, और ये हो गया आपका एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सही है सब, फिट कर दो सब। सबसे पहले cos स्क्वायर 24, cos स्क्वायर 24 की जगह तो ये हो गया एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको भी सेट कर सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको भी इसमें सेट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, और इसका रूट ले लो। अरे भाई साइन 24 क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट। अब वैल्यू पुट हो गई, इसकी भी जरूरत नहीं थी, हटा दो, क्योंकि काम तो आपको कैलकुलेशन का ही करना है। अब ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और नीचे एन स्क्वायर, देखो क्या होगा, एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, ये क्या हो गया एन, और ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये भी क्या है भैया रूट में, एन से एन गया तो आपका हो गया एम स्क्वायर बटा एन, और ये क्या हो गया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और मेरा आंसर क्या हो गया डी। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह से देखो चीजें कैसे चल रही है, और चल क्या रही है, भाग रही है ये तो। cos 24 बनाने के लिए इसको सॉल्व करा और इसको सॉल्व करा, ये sin 24 आ गया, तो sin 24 हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रूट ले लो, साइन ही तो है वो, इसको फिट कर दिया। डेली काम करते रहें, डेली नोट्स बनाते रहें, डेली रिवीजन करते रहें, तो जिंदगी में कभी टेंशन नहीं आनी। सोने से पहले पूरा होमवर्क कंप्लीट करके सोएं, किसी भी काम को पेंडिंग नहीं करें। टेंशन कब आती है? पेंडिंग, कल करेंगे, अरे कल के काम तो और तैयार हैं पहले से ही, और आप आज के काम को भी कल लेके जा रहे हो, इसलिए टेंशन आती है। क्लियर? चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 45, चलिए। x बराबर a cos थीटा प्लस y sin थीटा, b बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ जी भैया, वैल्यू पुट करें, थीटा बराबर 90 या 0, कुछ भी डाल लो, सबके लिए चलेगा। कई लोगों ने इसका स्क्वायर करके करा होगा, और स्क्वायर करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करके काटा पीटी करके समथिंग समथिंग। चलो, हमने क्या किया कि थीटा बराबर 0 रखा, तो ए बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर 0 रखा तो ए बराबर क्या आ गया x, और बी बराबर क्या आ गया माइनस y। अब आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस, आंसर खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर? 45 के बाद 46, देखो एप्टीट्यूड से करना है ये, और तुम मैथमेटिक्स से कर रहे थे, फर्क था दोनों में। चलिए 46 आ जाओ। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/√2, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ जी, बताइए किसने किया होगा इस क्वेश्चन को? पहले ऊपर वाले का होल स्क्वायर कर दें, तो ये आ गया 1 + 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 1/8, और 1/8 - 1 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो और कोई तरीका? बस यही तरीका है लास्ट। देखिए, इसका स्क्वायर करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा
इक्वल टू 1/8। ये हो गया 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1/8। 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1/8 -1, यानी कि -7/8। अब आ जाऊं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बेटा एलजेब्रा आनी चाहिए यहाँ पे, का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पता है एक बार MNIT वाला बच्चा आया था जो यूं कह रहा था कि हमने जेई में इतना सारा पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, पर ये नहीं पढ़ी क्योंकि दैट इज द बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड। ये ध्यान रखना, ये एप्टीट्यूड है। ये 11th 12th का तो खेल ही अलग है। वो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको एक बार अच्छी तरह से ध्यान दो, क्या गड़बड़ी होने वाली है। -2 की जगह तो लिख लो आप, 2 की जगह तो 2 लिख लो, -7/18 16 हो गया। पता है इसमें खेल क्या होने वाला है, जब इसका स्क्वायर होगा ना तो 2 का स्क्वायर नहीं होगा और माइनस का खेल होगा। माइनस यहां पे है, 2 यहां पे है, इसका स्क्वायर होगा 49/256, ये होगा। इसमें जल्दीबाजी में क्या करता है बच्चा, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये इसको काटा पीटी करी, 1 2 दूनी 4 2 8 16 128 9 9 9 18 4 8 4 12 7 4 11 79/128 79/128। बल्ले बल्ले कर दे। ये लो सब अच्छी तरह देखो कैसे फील किया गया है। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऊपर वाले का स्क्वायर करा, नीचे वाले का 2ab लगा दिया। सीधी सी बात है, अलजेब्रा यही कहती है साहब 2ab ढूंढ लाओ, 2ab काम में आने वाला है, वो लगा दिया आपने। हाँ जी चलें सब। (47) नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये तो, और देखा जाए तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। सही है नहीं है? देखो हम अच्छी तरह जानते हैं 90 - थीटा 4 साइन थीटा, और ये क्या हो गया साइन क्यूब। इसको क्या लिख लेंगे, कॉस क्यूब थीटा 4, ये क्या हो गया कॉस थीटा, और ये साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 से काटो 90 + 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलो भाई। क्या चीज आई? मैंने 4 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लिया। अच्छा फिर फंस गए इसमें तो। थीटा बराबर 90 डाल लें, लेकिन अब एक बार ऐसे ही करवाओ, ऐसे ही होगा क्वेश्चन तो। अभी फिलहाल ऐसे ही करते हैं, फिर देखेंगे अपन। भाई इसको अपन ने सॉल्व करा, साइन थीटा कॉस थीटा किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा है ये। साइन 4 थीटा अपन को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, और वैल्यू पूछ रहा है, फुल्ली वैल्यू पूछ रहा है। हाँ जी हिंट दो भाई, वैल्यू डाल के, क्योंकि ये सिस्टम तो अटक गया, क्योंकि इसको आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। सही है। फिर 4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो पर होगा क्या, बहुत बड़ा फंस नहीं गई क्या, फिर वैल्यू कहां से निकलेंगी ऊपर।
करो एक बार, करो, ट्राई करो जरा एक बार, क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी बैठा है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी बैठा है, तो इतना आसान काम नहीं है भाई। हाँ, तुम क्या आइडिया दे रहे थे? नहीं, आइडिया क्या दे रहे थे? थीटा बराबर वैल्यू रख दें, थीटा बराबर 90 डिग्री रख दें। थीटा बराबर 90 डिग्री रख दिया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, cos 0, दोनों 0 हो गए। ऊपर नीचे क्या बचा? नीचे बचे चाहे नहीं बचे, ऊपर तो 0 हो गया। इसका आंसर क्या है? माइनस। एक आराम से, हाँ बोलो। साइन, हाँ बिल्कुल, ऊपर तो ये आ गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 यानी कि 4 साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये कट गया और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हकीकत में कॉस 2 थीटा होता है और कॉस 2 थीटा होता है। आंसर 1 है -1 है? चेक करो। अच्छा सही है, ये कॉस 180 प्लस, ये माइनस की टर्म आएगी क्योंकि 180 प्लस है ये, तो माइनस, हाँ ये माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा भाई। 180 प्लस थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर कॉस का है ही नहीं, 10 का है, तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस। चलिए दोबारा समझ रहे, आपने क्या करा? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और ये क्या हो गया? कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? साइन क्यूब थीटा, और ये हो गया 90 प्लस 4 थीटा, 90 प्लस 4 थीटा यानी कि साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा, देखिए दो फॉर्मूले हैं जो हमारे काम आए यहां पे, कौन कौन से? साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो ये काम आया। एक कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये काम आया। लिख लो साहब इन दोनों फॉर्मूलों को, और इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके इन्होंने क्या किया? साइन 4 थीटा को खोला तो 2 उधर आ गया, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा को खोला तो 2 यानी कि 4 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और ये किससे कट गया? ये इससे कटा। हाँ जी बोलो भाई। जल्दी करो भाई, आज का टारगेट भी पूरा करना है, ऐसे नहीं। चले आगे चले, बहुत शानदार क्वेश्चन था, नो डाउट। चलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज। चलो बहुत सारे रास्ते हैं इसके, इजी और इजी रास्ता बता दो मुझे। तो एक सबसे अच्छा रास्ता तो यही लग रहा है, कॉस थीटा को इधर ले लो, ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और ये √3 - 1। अब कॉट थीटा चाहिए तो ये हो गया कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3 - 1। खत्म आंसर। 3 1 2 नीचे नहीं है, नीचे 2 लगा दो और ऊपर प्लस कर दो। भाई साहब इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं। ये लो सब, कुछ नहीं करा मैंने, कॉस थीटा को उधर ले जाके कॉमन लिया है और कॉट थीटा बना दिया, खत्म काम। हाँ जी बिल्कुल। चलिए 49, tan A बराबर दिस, तो cos A बराबर क्या? चिपका दो इसको, तो 3
5, 25 माइनस 5 बराबर √30 cos A, L A 5 अपॉन ओके। हाँ जी क्लियर। कुछ नहीं था, ट्रायंगल बना के सेट करना था। नेक्स्ट देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको वीडियो, ताकि ऐसे लोग जो बेचारे गांव में बैठे हैं उनको भी PYQ का आनंद मिल सके। चलिए 50 cosec x बराबर 5/4 देन वैल्यू ऑफ दिस। चलिए देखिए, यदि आप इसमें कुछ करते हैं बाई चांस, तो कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर करते हैं, फंस जाएंगे। साइन 4 हो गया, साइन बटा कॉस, फंस गए भाई। आप इसको यदि सॉल्व करते हैं तो देखा जाए तो फंस गए। इससे अच्छा तो वैल्यू पुट कर लो। यस, यहां पे तो यही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो सॉल्व इतना इजीली नहीं हो रहा। कॉसेक थीटा यानी कि 1/sin थीटा, L 5 4 4 5 और ये क्या आ गया 3। अब तो आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद है। 5 4/5 16/25 प्लस 8 9/16 बटा 27 16/9 125 9/25। लो साहब, अब आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। 25 पंजे 125, 16 × 48। भाई साहब 3 तो यहां पे टपक गए। 5 25, 8 दूनी 16, 2 16 दूनी 32 और 9 पंजे 45। 32 + 45/10 7 77/10 × 3 आ गया आंसर 77/30। बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। अच्छी तरह देखो चीजों को, अच्छी तरह देखो चीजों को और समझो, समझने की कोशिश करो क्या खेल चल रहा है। ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना के ये कॉसेक है, कॉसेक को साइन में बदला और पलट दिया। ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा 3। बस सबकी वैल्यू पुट कर ली, एलसीएम लिया, सेट किया, ऊपर नीचे करा, सेट किया और आंसर। चलिए 51 देखिए, 51 जैसे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं। ये कह रहा है सेक टी बराबर x/y, तो कॉट टी की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू को यहां पे पुट करना है। देखो हाँ, कहां से शुरुआत करेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे भाई? मैं तो 3 रास्ते मेरे पास निकल के आ गए, सही है ना? हाँ, लेकिन इजी रास्ता, इजी होना चाहिए कि सर पेन चलाना ना पड़े। देखो एक चीज सोचो, अच्छी तरह सोचो, मैं बिना पेन चलाए कैसे काम कर रहा हूं। मैंने इसमें y² कॉमन लिया तो बाहर y आ गया, ये x²/y² हो गया, यानी कि ये sec स्क्वायर हो गया। sec स्क्वायर -1 बराबर tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर यानी कि 10, और y से y कट गया, और 1/10 बराबर क्या हो गया cot। पहला आंसर राइट। खत्म करें कहानी को? नहीं हुआ? आराम आराम से। y नीचे क्या है, y कॉमन लिया तो ये क्या हो गया x²/y² -1, ये y से y गया, 1/x² -y² x, तो ये हो गया sec स्क्वायर -1, तो 1 + tan स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर, तो ये क्या हो गया tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो गया cot थीटा। लो साहब, हाँ जी क्लियर। पेन चलाने की जरूरत और तरीका, sec स्क्वायर बराबर, हाँ तो एक ही बात है, वो तो तुम वहां से पकड़ रहे हो, हम तो ऑप्शन से ही पकड़ रहे हैं।
सही है नहीं है? और ऑप्शन में क्लियर दिख रहा है कि कोई भी चीज कॉमन आके नहीं सेट भी हो सकती है, ये भी चीज दिख ही रही है। हाँ टाइम लगता, लेकिन इसमें दिमाग में सेट करना होगा कि सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कैसे बनेगा, तो सेक स्क्वायर -1 आएगा और जरूर यहां पे y कॉमन होके y कट रहा होगा, तो ये और ये तो भैया वैसे ही गए काम से, गए काम से। अब ये माइनस है ही नहीं, ये भी गया काम से, क्योंकि सेक स्क्वायर -1 इसी से ही तो बनेगा। कह दो, करने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन ही दे रखे, सेटिंग कर रखी है बेचारे ने। 52, किस कोण पर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का मान समान होता है? ये जिस बच्चे के पास क्वेश्चन आया होगा बहुत भाग्यशाली बच्चा होगा, और सही है, और पुलिया के नीचे घूम रहा होगा कि मैंने प्री भी दिया और मेंस भी दिया, और अगली बार प्री भी ना निकले उसका, क्योंकि गारंटी थोड़ी है कि अगली बार भी इतना इजी क्वेश्चन उसके पास ही आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3 sin a प्लस कॉस ए बराबर 5, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छी तरह देख रहे हैं। sin a प्लस 4/5 cos a इक्वल टू 1। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैंने कुछ नहीं करा, वो 5 को नीचे ले आया। अच्छा ये चीज मैं जानता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, बोलो तो सही। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। तो मैंने इनसे कहा कि भैया देखो आप एक साइन थीटा हैं, और इन भैया से क्या कहा, आप एक कॉस थीटा हैं, जब तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा। दोनों से कहा ट्रायंगल बना दो, और इन भैया को जो चाहिए वो दे दो। साइन थीटा L 3 5, और ये क्या हो गया 4 5। प्रूव कर रहा है, कर रहा है। क्या चीज चाहिए? tan a की वैल्यू बताओ। tan a की वैल्यू क्या है? 3/। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता था ये क्वेश्चन, ये और डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चले साहब 53 के बाद 54, कुछ नहीं करा हमने, 5 को नीचे लेके गए, और 5 को जब नीचे लेके गए तो ये साइन स्क्वायर बनेगा, ये कॉस स्क्वायर बनेगा, ये 1। तो ये भैया से कहा भैया आप साइन थीटा है, भैया आप कॉस थीटा है। बस इन्होंने कहा हाँ ठीक है बना दो, ट्रायंगल बना दो। कौन कहता है ट्रिग्नोमेट्री टिपिकल है? बस प्रैक्टिस नहीं होती है तो टिपिकल है। चलिए 54, कल बिल्कुल 7:30 पे आने की कोशिश करें, ताकि कल हम इसके पूरे के पूरे सिस्टम को ओके करें, ताकि परसों हम 2023 के क्वेश्चन उठाना चालू करेंगे। ओके बेटा, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा तुम्हारा इंग्लिश में नहीं है, हिंदी वालों को तो दे ही रखी है। 10:45 और बताओ, ये क्वेश्चन जिसके पास आया होगा ये भी भाग्यशाली व्यक्ति होगा। चलो देखो, ऐसे भाग्यशाली बनने के लिए हमारे पास कुछ मंत्र हैं, जिनको चाहिए वो ले सकता है। 1100 रुपए में मंत्र है, फ्री में तो कोई मंत्र काम ही नहीं आएगा। सही है नहीं है? बिल्कुल, वो जो सोचेगा वही होगा। चलो हाँ, बस गलत उपयोग ना करे उसका, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचे। चलिए एक न्यून कोण है। चलो साहब सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। बेटा गड़बड़ हो गई क्या? देखो ये 1 बन गया, 1 प्लस कॉस ए इससे कट गया, 1/sin ए, और 1/sin ए क्या बन गया आपका कोसेक है। खत्म, बिल्कुल सिंपल। क्या किया, इसको इधर करा, इसको इधर करा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए हो गया, नीचे साइन ए, साइन ए को ऊपर लेके गई तो क्या हो गया कोसेक है। बोलो भाई क्लियर? देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। कोई भी चीज अच्छी लगे, आपको लगे कि नहीं सर इससे अच्छा सॉल्यूशन भी हो सकता है, डिस्क्राइब इट। हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं। और कोई भी क्वेश्चन पूछना है रात को
8 बजे कॉल करना है। थैंक यू वेरी मच।